हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता है, हमने क्लास ट्वेल्थ का जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। तो उसमें आज हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, यानी हमें स्थिति ऊर्जा निकालनी है किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। ये हमने पहले पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान आवेश क्या करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पे है। ठीक है, समान आवेश मतलब जैसे ये भी 10 है और ये भी 10 है, मगर इन पे चिन्ह क्या होंगे, विपरीत, और एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालनी है, स्थिति ऊर्जा निकालनी है वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, यानी सपोज हमारा कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये कहाँ है, अनंत पे है। अनंत से हमें इसको उठा के लेके आना है वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा W, वही हमारा स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे और कार्य जितना होगा वही हमारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब हम अनंत से उठा के लेके आते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। तो सपोज जब हम इसको उठा के लेके आएंगे तो इसकी दो कंडीशन है। हम पहले जो लाएंगे इसको लंबवत लाएंगे, यानी लंबवत मतलब ये अगर ये वैद्युत क्षेत्र है आपका ये E, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर लेके आएंगे इसको ऐसे उठा के। ठीक है, जैसे सपोज ये है तो इसको ऐसे उठा के लेके आएंगे और ऐसे इसको रखेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लंबवत, तो कुछ इस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, तो सपोज ये ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे इसको लंबवत। तो सपोज ये आपका प्लस Q है, ये माइनस Q है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के बीच में 2L। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। ये माइनस Q है आपका। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ होती है इसकी दिशा, तो ये P वेक्टर हो गया आपका। ठीक है, तो अभी हमने जो रखा हुआ है इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, लंबवत रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ना दो बार कार्य करना पड़ेगा। एक बार हम जब वैद्युत क्षेत्र को लंबवत लाएंगे तो हमें W1 निकालना है। ठीक है, और एक बार जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाएंगे तो W2 निकालेंगे। तो पहले W1 क्या होगा आपका, W1 क्या निकालेंगे हम, W1 कैसे निकलेगा। ठीक है, तो द्विध्रुव को अनंत से लेके आए हम। ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लंबवत लाने में कृत कार्य। ठीक है, तो जब हम इसे लंबवत लाएंगे यानी परपेंडिकुलर लाएंगे तो उस समय हमारा वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको परपेंडिकुलर लाएंगे यानी वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से लाएंगे तो आपको पता है प्लस Q पे जो हमें जो इसमें फोर्स लगेगा वो कहाँ की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और माइनस Q पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस में जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, माइनस में जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो प्लस Q पर जो बल होगा, ठीक है, F1, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, QE। ठीक है, आवेश के आपके पास Q और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E, और इसमें दिशा कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा प्लस Q पे वो इस साइड लगेगा जहां वैद्युत क्षेत्र है आपका। ठीक है, और माइनस Q पे जो बल होगा F2, वो क्या होगा आपका QE। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी ये कहाँ लगेगा आपका, विपरीत दिशा में, मतलब इस साइड लग रहा है ये वाला फोर्स, ये F2 हो गया और ये आपका F1 हो गया। ठीक है, तो दोनों अपोजिट लग रहे हैं और बराबर है। तो जो आपका W1 होगा, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि F1 और F2 क्या है, बराबर है मगर अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप लंबवत लाते हो तो उस समय आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय जो आपका कार्य होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम वैद्युत क्षेत्र को जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाएंगे, यानी अभी लंबवत है इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, थीटा एंगल घुमाएंगे इसको। ठीक है, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो सपोज प्लस क्यू इधर आ गया आपका और माइनस क्यू इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह के, तो इस पे फोर्स इधर को होगा, इससे फोर्स इधर की तरफ होगा। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा होगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इससे कितना कोण बना रहा होगा, थीटा कोण बना रहा होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब W2, यहाँ का W1 तो जीरो आ गया। ठीक है, अब W2 निकालेंगे और लास्ट में इन दोनों को जोड़ के हमारा कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है W जो होते हैं, जो W होता है वही हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो W2 निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री से हमने कितना डिग्री घुमाया, 90 डिग्री। यानी पहले ये 90 डिग्री पे था कुछ इस तरीके से, ये वाले डायग्राम अगर आप देखो तो कुछ ऐसे 90 डिग्री पे था, और हमने इसको घुमा के कुछ इस तरीके से कर दिया, यानी थीटा डिग्री पे कर दिया। ठीक है, तो यानी हमने इसको, हमारा जो थीटा 1 था वो 90 डिग्री था। ठीक है, और थीटा 2 कितना था, थीटा डिग्री कोण पर लाने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो लाने पर कृत कार्य, तो हम कृत कार्य निकालेंगे। ठीक है, लाने पर कृत कार्य यानी 90 से थीटा कोण पर लाने में कृत कार्य कितना होगा। तो आपको जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कुछ एक डेरिवेशन पढ़ी थी। ठीक है, वहां पे हमने वर्क निकाला था कि जब हम इसको यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो उसका कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था PE, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये हम निकालेंगे PE। अब यहाँ पे दो एंगल हमारे पास, एक 90 और एक थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसमें रखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कॉस थीटा 2। ठीक है, ये लिखो चाहे ये लिखो, ये फॉर्मूला ना हमने पहले प्रूव किया, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, PE। अब यहाँ पे हमारा थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस थीटा 2 के हमारे पास थीटा। ठीक है, तो इसको ले लेंगे थीटा। अब कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो केवल कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है, W2 आ रहा है। W2 क्या है, 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, तो ये आपका W2 आ गया। ठीक है, आ गया। अब हम निकालेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हमारी, या स्थितिज ऊर्जा बोल लो। ठीक है, U इससे डिनोट करते हैं, तो W1 प्लस W2। ठीक है, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये तो आपका 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस माइनस PE कॉस थीटा। तो U कितना आएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी PE कॉस थीटा आपका बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है किसी द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर उसकी स्थिति में लाने, उसकी वर्तमान स्थिति में लाने में कृत कार्य। ठीक है, तो पहले हम 90 डिग्री में लाए और फिर हमने इसको 90 डिग्री थीटा डिग्री कोण घुमा दिया, तो वही हमारा क्या है, इतनी स्थिति ऊर्जा उसके अंदर संचित हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी स्थिति ऊर्जा आ गई। तो यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो ये हमने प्रूव कर लिया, यहाँ पे ये नीचे हो गया था, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये दोबारा मैंने सेट किया है। तो पहला केस है आपका, जब थीटा इक्वल टू कितना है, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो उस समय हम निकालेंगे U। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 बराबर 1 होता है, यानी कितना बचेगा, माइनस PE कॉस 0 रखोगे। ठीक है, और कॉस 0 मतलब 1, तो माइनस PE बचेगा। ठीक है, तो इस समय जो स्थितिज ऊर्जा आएगी ना, ये आपकी कैसी होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम।
मिनिमम स्थिति ऊर्जा यानी सबसे कम स्थिति ऊर्जा होगी। और ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी, स्टेबल यानी स्थायी। स्टेबल का मतलब स्थायी अवस्था होगी, ये स्थायी अवस्था, ठीक है। तो यानी ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था होगी और उस समय इसके अंदर जो स्थिति ऊर्जा होगी वो कम से कम होगी यानी मिनिमम होगी, ठीक है। ये केस कब आएगा, ये केस तब आएगा जैसे मान लो आपका वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, और इसमें आपका ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और इसमें वैद्युत द्विध्रुव का आपने इस तरीके से रखा कि इनके बीच में एंगल जीरो बने। एंगल जीरो कब बनेगा, आप प्लस क्यू को इधर ला जाओ और माइनस क्यू को इधर ला जाओ, ठीक है। तो इस केस में इनके बीच में एंगल क्या होगा, ये 12 होगा, जीरो है। तो इस केस में ये सबसे स्थायी अवस्था में होता है, ठीक है, जब इनके बीच में जीरो होता है, ठीक है, स्थायी अवस्था में होगा और उस समय इसके पास एनर्जी जो होगी वो मिनिमम एनर्जी होगी यानी बहुत कम एनर्जी होगी, माइनस में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जब आपको पता है जब भी किसी चीज के पास एनर्जी सबसे कम होती है तो उस समय वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम एनर्जी होती है तो उस समय वो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन में होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका होता है थीटा इक्वल टू कितना डिग्री लेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो उस समय 180 डिग्री रखेंगे तो माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो ये -1 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यानी पीई। उस समय आपकी जो स्थिति ऊर्जा होती है वो पीई के बराबर होती है। इस समय जो ये होती है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम मतलब उच्चतम होती है, ठीक है। और उस समय ये होता है अनस्टेबल यानी अस्थायी होता है, ठीक है, अस्थायी अवस्था। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, जब मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, ठीक है, और cos 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये प्लस क्यू अब इधर की तरफ चला गया, ठीक है, और माइनस क्यू जो है इधर आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यानी इसकी दिशा इधर की होगी, इधर की तरफ होगी, वैद्युत द्विध्रुव की, और इसकी उस समय दिशा कहाँ थी, उस समय इधर की थी। तो ये अपोजिट हो गया यानी ई आपका इधर हो गया और पी आपका इधर हो गया। तो 180 डिग्री में उस समय जो इसके पास एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और उस समय ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। जब किसी के पास सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम एनर्जी होती है यानी उच्चतम ऊर्जा होती है उस समय वो सबसे अस्थायी होता है, ठीक है। तो यानी ये तुरंत क्या करेगा, अपनी स्थिति में वापस जा सकता है, ठीक है, यानी अस्थायी है ये, इस पोजीशन में बहुत कम रहेगा, तुरंत अपनी जगह वापस जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो तुरंत अपनी पोजीशन में वापस जा सकता है, ठीक है। और तीसरा केस तो आपके पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 में क्या हो जाएगा, यू आपका 0 हो जाएगा यानी उस समय उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। तो 90 डिग्री का केस हमने ये पढ़ा था इधर, ठीक है, ऐसा सीधा ये। तो उस समय उसके अंदर ना तो कोई वर्क होता है, ठीक है, ना तो हमें उस समय कोई वर्क करना पड़ता है, हमने स्टार्टिंग में निकाला था W10, और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी यानी स्थिति ऊर्जा भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो बने रहिए, थैंक यू।